शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये लाइन्स एक ऐसी महान शख्सियत ने कही है जिसने पढ़ाई के लिए काफी संघर्ष किया। स्कूल में बैठने के लिए इन्हें बोरी साथ ले जानी पड़ती थी, पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी इस दृढ़ निश्चयी बालक ने पढ़ाई को अपनी ताकत बनाकर समाज को कास्टिज्म के गंदे खेल से बाहर निकाला। इन्हें अछूत मानकर संस्कृत पढ़ने से मना किया गया, लेकिन इन्होंने खुद संस्कृत की शिक्षा हासिल की। ये 11 भाषाएं और 64 सब्जेक्ट्स के मास्टर थे। आखिर क्यों अछूत मानकर सिविल सर्विसेज के दौरान भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया? क्यों इन्हें एक होटल से जबरन बाहर निकाला गया? बैलगाड़ी वाले ने क्यों डबल पैसे लेकर भी इनसे ही गाड़ी चलवाई? और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इनका नाम आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस महान व्यक्ति की संघर्ष भरी कहानी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1891 में 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता रामजी मालोजी सकपाल और माँ भीमाबाई ने इस बच्चे को जन्म दिया। नाम रखा भीम, जिन्हें आज हम सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। इनके जन्म से पहले ही इनके पिता के अंकल, जो एक सन्यासी जीवन जी रहे थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पिता रामजी और माँ भीमाबाई को आने वाले बेटे यानी भीम के बारे में सचेत कर दिया था और कहा था कि ये बच्चा दुनिया जगत में नाम बनाएगा और पूरी दुनिया में पहचान बनाएगा। और इनकी ये भविष्यवाणी आगे चलकर सही साबित हुई। आज भीमराव अंबेडकर को न सिर्फ वर्ल्ड लेवल पर पहचान हासिल है, बल्कि इनके अच्छे कामों, योगदान, नेक सोच के चलते हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी खूब हर्षोल्लास के साथ बनाई जाती है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अंबेडकर जी ने काफी कांटों भरा रास्ता पार किया। अंबेडकर जी के पिता राम जी इंडियन आर्मी में एक अफसर थे, जबकि माँ भीमाबाई एक हाउसवाइफ थी। 2 साल बाद राम जी आर्मी से रिटायर हो गए और फिर पूरा परिवार डपोली में शिफ्ट हो गया। माता पिता अंबेडकर जी की बुद्धिमानी से काफी प्रभावित थे, इसलिए वो कई बच्चे होने के बाद भी अंबेडकर जी को 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला दिला देते हैं। लेकिन आर्मी पेंशन में परिवार का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल था, इसलिए फिर से फैमिली सतारा में शिफ्ट होती है और यहाँ राम जी को जॉब मिल जाती है। हालात अभी कुछ ठीक हुए ही थे, लेकिन इसी बीच अंबेडकर जी के सर से माँ का साया उठ जाता है और भीमाबाई की डेथ हो जाती है, जिसके बाद इनकी आंटी फैमिली की देखभाल करती हैं। यहीं से अंबेडकर जी के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो जाता है। अंबेडकर जी जब स्कूल जाते थे तो इन्हें दूसरे स्टूडेंट्स की डेस्क से दूर बैठाया जाता था और हर रोज ये बोरी जमीन पर बिछाकर बैठकर पढ़ते थे। कोई बच्चा इनके साथ बात नहीं करता था। लंच में इन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था ताकि बर्तन दूषित ना हो। भीम को यह समझ नहीं आता था कि आखिर उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता। पढ़ने का जुनून हद से ज्यादा था, इसलिए ये रोजाना अपनी बोरी लेकर स्कूल पहुंच जाया करते थे और खूब शिद्दत से पढ़ाई करते थे। ये बर्ताव सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता था, बल्कि बाहरी लोग भी इनसे दूरी बनाए रखते थे। एक बार भीम अपने भाई के साथ पिता से मिलने कोरेगांव जा रहे थे। दोनों भाई ट्रेन से मैसूर पहुंचे। काफी देर तक स्टेशन पर पिता के आने का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। इसलिए दोनों भाई अकेले ही बैलगाड़ी से गांव की तरफ चल दिए। लेकिन कोई भी इन्हें अपनी बैलगाड़ी में बैठाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये महार जाति, जिसे अनटचेबल, अछूत, नीची जाति, न जाने किन किन नामों से जाना जाता था, उससे बिलोंग करते थे। लेकिन एक बैलगाड़ी वाले ने इन्हें इस शर्त पर बैठाया कि ये दोनों गाड़ी चलाएंगे और किराया भी डबल देंगे, और खुद साथ में अलग चला ताकि इनसे दूषित ना हो जाए। इस किस्से का जिक्र अंबेडकर जी ने वेटिंग फॉर वीजा में किया है और बताया है कि गाड़ी वाले ने इन्हें पानी पीने के लिए एक ऐसी नदी के पास रोका था जहां जानवर मल त्यागते हैं। महज 8 साल से 9 साल के बच्चे पर इस किस्से ने गहरा असर डाला। इतना ही नहीं, अंबेडकर जी की बहन इनका हेयर कट भी खुद ही घर पर करती थी, क्योंकि कोई इन्हें छूकर दूषित नहीं होना चाहता था। लोअर कास्ट के दलदल में अंबेडकर जी पले बड़े, लेकिन ये इस सोच को अपनाने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए इन्होंने शिक्षा की ज्योत से इस जाति के अंधेरे को मिटाने का फैसला किया। अंबेडकर जी बचपन से ही समझदार, काम नेचर के मालिक थे और पढ़ाई तो इनकी जिंदगी बन गई थी। अंबेडकर जी जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ सभी इनसे दूर रहते, सिवाय इनके मास्टर कृष्ण जी केशव अंबेडकर जी के। कहते तो ये भी है कि अंबेडकर सरनेम इन्होंने ही बाबा साहेब को उनकी काबिलियत के चलते दिया था। समाज के ताने और माँ के बिना जिंदगी मानो बोझ सी बन गई थी। राम जी ने जब दूसरी शादी करने की बात कही तो अंबेडकर जी पूरी तरह से टूट गए और इन्होंने बॉम्बे जाने का फैसला किया और किराए के लिए अपनी आंटी का पर्स चुरा लिया, जिसमें सिर्फ एक आना ही निकला। लेकिन अंबेडकर जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये सिक्का वापस रख हालात से यहीं रहकर लड़ने का फैसला किया। काबिलियत देख अंबेडकर जी के फादर से इनके मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा बहुत काबिल है, इसे आगे भी पढ़ाना। राम जी फैमिली को लेकर बॉम्बे चले जाते हैं और यहाँ इनका दाखिला एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में कराया जाता है। जिस मकान में रहते थे वो सिर्फ एक कमरे का था। घर का शोरगुल, नॉइस पॉल्यूशन, रोड्स के कारण अंबेडकर जी पढ़ नहीं पाते थे।
और स्कूल से आकर सो जाते थे और फिर इनके पिता रात के 2 बजे इन्हें उठाते और सुकून में ये अपनी पढ़ाई करते। बॉम्बे जैसे मॉडर्न शहर में भी कास्टिज्म का जाल बिछा हुआ था और यहाँ भी इनके साथ वही बर्ताव किया जाता। इवन एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में भी ऐसा होता था। ऐसी एक बार एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड के पास सम सॉल्व करने के लिए बुलाता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका विरोध करते हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पीछे उनके लंच बॉक्स रखे थे जो अंबेडकर जी से दूषित हो सकते थे। इस सोच ने अंबेडकर जी को अंदर ही अंदर मार दिया था। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता था कि वो शायद इंसान ही नहीं है। ऐसे ही संस्कृत पर भी अंबेडकर जी से कहा जाता है कि संस्कृत अनटचेबल लोगों के लिए नहीं है, इसलिए इन्हें दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। 1907 में अंबेडकर जी ने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास किया और फिर 15 साल की उम्र में इनकी शादी रमाबाई से हो गई। लेकिन अब भी अंबेडकर जी ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। इंटरमीडिएट करने के बाद अंबेडकर जी ने स्कॉलरशिप के सहारे 1912 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर सिविल सर्विस में जॉब करने लगे। लेकिन यहाँ भी इनके साथ अछूता व्यवहार किया जाता है। चपरासी तक इनके हाथ में फाइल न देकर टेबल पर फेंक जाता था। ऑफिस में पानी नहीं पीने को दिया जाता था। कोई बोलता नहीं था। इसी बीच पिता का देहांत हो जाता है और जॉब के 12 दिन बाद ये बॉम्बे वापस आ जाते हैं। फिर 1913 में स्कॉलरशिप से ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। 1915 में सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में ये एमए की डिग्री ले लेते हैं और फिर अपनी पीएचडी थीसिस भी कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते हैं तो स्कॉलरशिप एक्सपायर होने के कारण इन्हें अधूरी पढ़ाई छोड़ अपने देश वापस लौटना पड़ता है। अपनी कास्ट की वजह से अंबेडकर जी को हर जगह से धुतकार दिया जा रहा था। एक बार तो वो सिविल सर्विस के दौरान जब होटल रूम मांगने जाते हैं तो कोई इन्हें कास्ट के कारण कमरा तक नहीं देता। आखिर में अंबेडकर जी अपनी जाति को छुपाकर एक पारसी होटल में स्टे करते हैं। लेकिन अगली सुबह जब लोगों को इनकी सच्चाई पता चलती है तो भारी भीड़ इन्हें धमकाने और शाम तक रूम खाली करने को कहने आती है और अंबेडकर जी को यहाँ से भी जाना पड़ता है। लेकिन 1918 में इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है। 11 लैंग्वेजेस और 64 सब्जेक्ट्स के ज्ञाता अंबेडकर जी को मुंबई के सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में लेक्चरर नियुक्त कर दिया जाता है। इसी बीच ये मराठी अखबार मूक नायक की शुरुआत भी करते हैं और अछूत जाति के वर्ग की आवाज बनकर उभरते हैं। इसके बाद 1920 के दौरान IISc से अपनी इनकम्प्लीट पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं और फिर ग्रेज इन बैरिस्टर में शिक्षा हासिल करते हैं। 1923 में ये इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि के साथ भारत वापस लौट आते हैं और शायद इतनी बड़ी उपाधि रखने वाले ये पहले व्यक्ति थे और शायद भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित युवा भी, जिनकी लाइब्रेरी में 50,000 से भी ज्यादा बुक्स थी और हर एक किताब अंबेडकर जी ने पढ़ रखी थी। बैरिस्टर इन लॉ डॉक्टरेट की उपाधि इनकी कास्ट के सामने जर्रा बराबर भी नहीं थी। इनकी काबिलियत को भारत के लोग कास्ट की वजह से अहमियत नहीं देते थे, यानी कास्टिज्म एजुकेशन से भी ऊपर था। इसी भेदभाव को दूर करने, दलितों की आवाज बनने, उन्हें उनका हक दिलाने के लिए अंबेडकर जी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा नाम की एक एसोसिएशन की शुरुआत की। इसका काम होटल्स, फ्री लाइब्रेरी और स्कूल्स की स्थापना करना था। इसी तरह 1927 में महज सत्याग्रह, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हर जगह इन्होंने हिस्सा लिया और हक की आवाज उठाई। राष्ट्रीय मंच से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक अंबेडकर जी की आवाज गूंजी। इन्होंने शिक्षा, नौकरशाही, जातिगत भेदभाव ऐसे कई मुद्दों के लिए लड़ाई के आंदोलन चलाए और साथ ही कई पुस्तकें भी लिखी जो समाज शास्त्र, आर्थिक नीति, न्याय शास्त्र और मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर बेस्ड थे। अंबेडकर साहब अपनी समझदार सोच और शिक्षा के दम पर संविधान के निर्माता बने और इन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिससे सभी धर्म, सभी जातिगत भेदभाव, अन्याय, इन सब बुराइयों को खत्म कर दिया गया और इस तरह अंबेडकर जी के लिए की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। इनके हक की आवाज पूरे भारत में गूंजी और आखिरकार इन्होंने अन्याय, भेदभाव को खत्म कर एक नए बदलते भारत की नींव रखी और 6 दिसंबर 1956 को इन्होंने आखिरी सांस ली और दुनिया से विदा हो गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की संघर्ष भरी कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज मिस ना हो। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।